दोस्तों, ये 5 नवंबर 1975 की बात है। 22 साला ट्रेविस वाल्टन, जो जंगलात में कारकुन के तौर पर काम करते थे, वो शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ घर वापस जा रहे थे। तभी उन्हें आसमान पर एक अजीबोगरीब रोशनी नजर आई। उन्होंने देखा कि रोशनी की कुछ किरणें दरख्तों से नीचे आ रही हैं। जब वो सड़क के उस मकाम पर पहुंचे जहां पर रोशनी वाज़े तौर पर नजर आ रही थी, उन्हें वहां पर धात से बना एक ऑब्जेक्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। आसमान से देखने से वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ट्रेविस जब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के उसके पास पहुंचा तो उनका कहना था कि मैं उसकी आवाज साफ तौर पर सुन और महसूस कर सकता था। उसके दोस्त गाड़ी के अंदर भी उसकी वाइब्रेशन महसूस कर सकते थे। उन्हें लगा कि कुछ होने वाला है। अचानक एक बहुत तेज रोशनी ट्रेविस से टकराई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं मर गया हूं। उसके कहने के मुताबिक इस रोशनी की शुआएं जब मेरे जिस्म के साथ टकराई तो मुझे शदीद किस्म का फिजिकल झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। वो कहते हैं, मैं नहीं जानता कि जब मुझे इस यूएफओ में ले जाया गया तब मुझे होश आया कि पहले आया था, मगर इतना मालूम हुआ कि मैं एक ऑपरेटिंग टेबल पर था और मैं एक अजीबोगरीब मखलूक की आंखों में देख रहा था। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द ग्रे रंग की अजीब सी मखलूक देखी। उन्होंने अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश की और भरपूर जोर लगाने लगे। तभी वो ग्रे रंग की मखलूक कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वहां इंसानी शक्ल के 2 लोग आए। उनको देखकर मुझे लगा कि वो मुझे बचाने के लिए आए हैं, मगर उन लोगों ने मेरे चेहरे पर एक मास्क डाला और मैं बेहोश हो गया। दरअसल वो दोनों भी एलियन थे, मगर वो अपना रूप बदल सकते थे ताकि इंसान उनको देखकर पुरसुकून हो जाए। ट्रेविस वाल्टन की एलियन के अगवा किए जाने वाली कहानी पूरे अमेरिका में फैल गई। 1993 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। अगर ये बात सच है तो क्या उन्हें जिस मखलूक ने अगवा किया था, क्या वो अपना रूप इंसान में बदल सकती थी? ट्रेविस वाल्टन की ये कहानी गैर मामूली तो है, मगर अनोखी नहीं है। और भी ऐसे बहुत से लोगों की कहानियां हैं जिन्हें एलियंस ने अगवा किया, मगर उन्होंने अपना रूप बदलकर इंसानों जैसा कर लिया था। इससे यही लगता है कि वो अपने रूप बदलने की वजह से किसी दूसरी दुनिया की मखलूक लगते हैं। साल 2013 में पब्लिक पॉलिसी पोलिंग ने जो डेटा शाया किया था, इसके मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ 20 लाख लोग ये मानते हैं कि रूप बदलने वाली मखलूक हमारे साथ ही मौजूद है। एक नजरिया ये कहता है कि एलियंस हमारे दरमियान ही रहते हैं। आप इसको जो भी समझ लें, मगर इसका एक मतलब ये निकलता है कि आने वाले वक्तों में ये हमारे दरमियान इस तरह मौजूद होंगे कि ये हमारे आसपास घूमेंगे, अपने लोगों को ओहदों पर बिठाएंगे, लेकिन हमें इस चीज की खबर नहीं होगी। लोग तो यही सोच रहे होंगे कि हमें आसमानों पर यूएफओज आम उड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान में इस मखलूक का रहना, सांस लेना कोई साइंस फिक्शन मूवी की तरह है। साल 1998 इंडोनेशिया के आइलैंड सोलावेसी में रिसर्चर्स को समुद्र की गहराई में छुपकर रहने वाला एक अजीब जानदार मिला। ये मिमिक ऑक्टोपस था। ये ऑक्टोपस देखते ही देखते अपना आप बदल लेता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किसी भी जानदार का रूप धार सकता था। ये अपने आप को एक फ्लैट मछली के रूप में भी बदल सकता है। इसके अलावा वो धारियों वाला समुद्री सांप और लाइन फिश भी बन सकता था। और रिसर्चर्स ने यह देखा कि वो 15 मुख्तलिफ जानदारों जैसी शक्ल इख्तियार कर सकता था। 3 दिल, 9 दिमाग और इंसान के मुकाबले में दुगनी जीन्स वाले इस ऑक्टोपस के बारे में रिसर्चर्स का ये अंदाजा है कि हो सकता है ये ऑक्टोपस किसी और सैयारे का हो। 2018 में 33 साइंसदानों पर मुश्तमिल ग्रुप ने पीयर रिव्यूड पेपर में यह दावा किया कि इस ऑक्टोपस में एलियन के डीएनए शामिल है और वो शायद किसी और दुनिया से आया है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि एलियंस कैसे होंगे? क्या वो ऑक्टोपस जैसे होंगे? क्या वो रूप बदलने वाले होंगे? फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता है वो हमारे जैसे हों, मगर सच यही है, वो अपनी मर्जी से अपना कोई भी रूप बदल सकते हैं। अगर वो ऑक्टोपस हमारी जमीन का नहीं है तो क्या ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि हमारी जमीन पर कोई ज़हीन मखलूक आई थी और उनके पास फिजिकली ये खूबी थी कि वो अपना रूप बदल सकते थे? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे सैयारों पर भी जिंदगी मौजूद होगी। साल 2016 में पाकिस्तान के शहर कराची में एक 25 साला खातून जो कि 3 बच्चों की मां थी, एकदम अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। जब उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो निहायत अजीबोगरीब जबान बोलने लगी और कहने लगी कि उसे चौंका देने वाले मनाजिर नजर आते हैं और उसे अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। उसके घर वालों का कहना था कि उस पर किसी जिन्न का साया है, क्योंकि वो औरत जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त थी। जिनका सामना करने की बात दुनिया के कई किस्सों और कहानियों में बयान की गई है और आज भी लाखों लोग इसके वजूद को तस्लीम करते हैं। वलाद टेप्स, जो कि एक शहजादा था जो कि रोमानिया की एक खूबसूरत रियासत ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ था, ये विलाद ड्रेकोला के नाम से ज्यादा मशहूर हुआ।
रोमानिया के इस खतरनाक शहजादे के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। 1897 में ब्रैम स्टोकर्स ने इसी से मुतासिर होकर अपना वैम्पायर नॉवेल ड्रैकुला लिखा था। स्कॉटलैंड के वेस्ट में एक छोटा सा सुनसान आइलैंड है। इसके ऊपर एक लाइट हाउस बना हुआ है। इस लाइट हाउस को गे हेड लाइट हाउस कहा जाता है। ये लाइट हाउस 100 साल से एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये लाइट हाउस 1890 में तामीर हुआ था। जब ये लाइट हाउस तामीर हो गया, जो भी यहाँ काम के लिए आता उसके साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा तो ये काफी मशहूर हो गया। 15 दिसंबर साल 1900 में ये 3 लोग थॉमस मार्शल, जीन जॉकेट और डॉनर मैकॉर काम कर रहे थे। 15 दिसंबर को एक जहाज इन तीनों लोगों की जरूरत का कुछ सामान लेकर इनके पास पहुंचा। इस जहाज के कैप्टन का नाम जिम हार्वी था। जब वो इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि लाइट हाउस की लाइट बंद है। ये एक अजीब बात थी क्योंकि लाइट हाउस को लाइट्स के लिए ही तो बनाया गया था। इसलिए जेम्स फौरन लाइट हाउस पहुंचा। उसने देखा कि लाइट हाउस की लाइटें टूटी हुई थीं और टेबल पर पड़ा खाना ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी खा रहा है और खाने को दरमियान में ही छोड़ दिया हो। और उसे ये बात इतनी अजीब लगी कि लाइट हाउस के अंदर मौजूद तमाम घड़ियां रुक चुकी थीं और इस हाउस में वो तीनों लोग भी मौजूद नहीं थे। जेम्स ने पहले पूरे आयरलैंड में, इसके बाद उनको पानी में भी ढूंढा, मगर उनके पास कोई कश्ती भी नहीं थी कि जिस पर बैठकर वो कहीं जा सकें। इन 3 लोगों के बारे में बहुत ज्यादा तहकीक की गई मगर इनका कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का कहना था कि समुद्र में कोई बहुत बड़ा आबी जानवर रहता है जिसने इन तीनों को चीर फाड़ खाया हो, और कुछ लोगों का कहना था कि ये एलियंस का काम है। उन्होंने इन तीनों को अगवा कर लिया होगा और उसके बाद कोई इंसान दोबारा उस लाइट हाउस में नहीं गया। लोग इस लाइट हाउस को आसेफ ज़दा कहते हैं। आपने यूनिट 731 का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर दूसरी जंग अजीम के दौरान ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन लैब था। ये जापानीज के जरिए बनाई गई ऐसी खौफनाक लैब थी जिसे तारीख का सबसे खतरनाक तरीन टॉर्चर हाउस माना जाता है। दरअसल जापानीज फोर्सेस ने यूनिट 731 को हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर कर सकें। वो यहाँ पर जिंदा इंसानों के जिस्मों में केमिकल और वायरस इंजेक्ट करके उन पर तजर्बात करते थे। इंसानों को इस खौफनाक लैब में इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और अगर आपको अंदाजा हो जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूनिट 731 में चीन, अमेरिका और बर्तानिया जैसे ममालिक से पकड़े जाने वाले लोगों पर तजर्बात किए जाते थे। इनके साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता था। कई लोग तो तड़प तड़प के मर जाते थे। जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उनकी बुरे तरीके से चीर फाड़ की जाती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये आदमी बच कैसे गया था। कहते हैं ऐसे तजर्बात करने के लिए 3000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस लैब में एक अजीब तजर्बा किया जाता था। इस तजर्बे में इंसानों के हाथों और पैरों को पानी में डुबो दिया जाता था। वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैर उन्हें गर्म पानी में पिघलाया जाता था। इस तजर्बे से वो ये पता लगाते थे कि अलग अलग दर्जा हरारत का इंसान के जिस्म पर क्या असर पड़ता है। इस खतरनाक तजर्बे में कई लोगों की जान भी चली गई। कई बार यहाँ ऐसा भी किया गया कि इंसान के जिस्म में खतरनाक वायरस डाला गया। इसके बाद मुतासिरा जिस्म के हिस्सों को ये देखने के लिए काटा जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं फैलती। वैसे तो इस खतरनाक तजर्बे में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर ये देखने के लिए गन फायर टेस्ट किया जाता था कि एक गोली इंसान के जिस्म को कितना नुकसान पहुंचाती है। जापानीज फिंग फैंग में मौजूद यूनिट 731 ऐसे तजर्बात करने वाली कोई अकेली लैब नहीं है, बल्कि जापानीज इसकी और भी बहुत सी शाखें थी। दूसरी जंग अजीम के बाद इस लैब में खतरनाक तजर्बात करने का काम रुक गया। इसके बाद ये सारी जगहें वीरान होती चली गईं। अगर हम आज की बात करें तो कई ममालिक के लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं।